हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन लिमिट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन लिमिट के अंदर लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय द यूज़ ऑफ सीरीज एक्सपेंशन। कुछ फंक्शन के हमारे पास एक्सपेंशन दिए गए हैं, इन सब का यूज़ करते हुए अपन लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन दिए गए हैं, ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन है हमारे पास x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये जो सीरीज बन रही है, ठीक है, आप यहाँ से देख कर आगे वाले टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना आगे का काम नहीं आता है। ठीक है, x की पावर 5 x की पावर 7 एनफ है। ठीक है, अब फिर cos x के लिए देखें तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, फिर tan x के लिए देखें तो tan x के लिए होता है x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15। ठीक है, फिर e की पावर x इसके लिए होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे फिर चलता जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, log 1 प्लस एक्स के लिए हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, फिर और ये आगे चलता जाएगा। तो साइन इनवर्स x के लिए देखें तो ये होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6। ठीक है, ये 3 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 6 प्लस हाफ इंटू 3/4 एक्स की पावर 5/5। ठीक है, फिर और ये आगे चलता जाएगा। ये 5 टर्म तक काफ़ी है। ठीक है, 5 की पावर तक काफ़ी है, उतना यूज़ आते नहीं है। और फिर tan इनवर्स x के लिए देखें तो ये हो जाता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स की पावर 5 अपॉन 5, फिर और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो जितने भी टर्म अपन लिखे हैं, यहाँ पे 3-4 टर्म लिखे हैं, ये तो हमें मालूम रहना ही चाहिए ताकि आगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने समय यूज़ कर पाएँ। अगर ये हमारे पास एक्सपेंशन मालूम नहीं रहेगा तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद रख सकते हैं ये सारे एक्सपेंशन, ये 3 3 6 7 एक्सपेंशन है, आप ये भी याद रख लेंगे तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आते हैं और आगे हमसे पूछा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे e की पावर x है तो e की पावर माइनस एक्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो माइनस एक्स में क्या करेंगे अपन, x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इसे अपन याद रखेंगे और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन पहला एग्जाम्पल को देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे x को 0 पुट करें तो ये हो जाएगा e की पावर 0 1 माइनस 1 इज 0 और ये फिर 0, तो ऊपर में तो 0 बना। ठीक है, और नीचे में 0 बना, मतलब 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो अपन कोशिश करेंगे अभी कि बिना एक्सपेंशन को लगाए हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या अपन सॉल्व कर पाते हैं क्या। तो आप देखें, इसमें आपको दिख रहा होगा e की पावर x माइनस 1, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिमिट लग सकता है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि आप बोलेंगे e की पावर x माइनस 1 है और नीचे में x स्क्वायर है तो अपन x ले लेंगे। तो आप सॉल्व कर देखिएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर से इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे एक्सपेंशन डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो अपन करते हैं एक्सपेंशन को यूज़। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है हमें पता है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 ही टर्म लिखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दिया और आगे ये है -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 पॉजिटिव है और ये 1 नेगेटिव है, ब्रैकेट हटाना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे अपन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और फिर बात करें x अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारा लिखा हुआ है पॉजिटिव में x और ये नेगेटिव में x, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल और फिर आगे वाले टर्म, और नीचे में है हमारा एक्स स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, पहले जो बचा वो लिख लेते हैं। तो बचा हमारे पास ऊपर में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आगे वाले टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे इन्हें। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर से फिर डिवाइड कर देते हैं अपन। ठीक है, अलग अलग लिख रहे हैं। फिर ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं प्लस डैश डैश डैश, हर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर से 2x ऊपर वाले में कैंसिल हो गया तो बचा 1x।
तो अपन अब यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करें ये टर्म 0 हो जाएंगे। और भी जो आगे टर्म है, यहाँ पे एक्स क्यू था ऊपर में, आगे कौन सा टर्म होगा, x की पावर 4 होगा और नीचे में x स्क्वायर, तो बचेगा ऊपर में x स्क्वायर। तो वो सारे टर्म जो है x 0 रखेंगे तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो हमारा यूजफुल जो है बस ये है। तो अपन अब डायरेक्ट आंसर को लिख देंगे 1/2 के इक्वल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 के इक्वल होता है, और ये कांस्टेंट टर्म था 1/2, और ये सारी वैल्यू जो है वो 0 होते जाएगी 0 रखने पे, x को 0 रखने पे। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। और क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो ये भी आप देख सकते हैं 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो आप इसे सॉल्व किस तरीके से कर पाएंगे, इसे सॉल्व आपको एक्सपेंशन से ही करना होगा, ठीक है। तो अपन कैसे यहाँ पे एक्सपेंशन लगाएंगे, साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स का हो जाएगा x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आगे वाले टर्म आएंगे, लिखते नहीं अभी, काम नहीं आएंगे वो हमारे। तो अपॉन एक्स क्यू। तो अब यहाँ से देखें, अगर आप ब्रैकेट हटा दें तो ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमारे पास सामने में नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ऑफ एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस होगा प्लस, ठीक है। क्या हुआ, ये नेगेटिव वाले साइन को अपन ने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। अब अलग अलग कर देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो पहला टर्म है एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, क्लियर है। फिर ये देखें x की पावर 5/5 फैक्टोरियल बाय एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 ऊपर में और एक्स क्यू नीचे में, तो क्या बचा ऊपर में एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और बाकी आगे के टर्म हमारे काम के नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सारे टर्म वो जो है 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे x को 0 पुट करें तो 0 कहाँ पुट करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा और आगे टर्म में पुट करना होगा। तो और आगे जो जितने भी टर्म आएंगे सब में x जो है न्यूमरेटर में ही रहेगा, तो वो सारे टर्म जो है 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/3 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 के इक्वल। तो हमें याद रखनी है ये जो हमारा लिमिट है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू, ये इसे अपन रिजल्ट की तरह भी याद करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 1/6 के इक्वल होती है, ताकि और कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए और उसमें ये टर्म हमें दिखे तो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख पाए 1/6 के इक्वल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नोट में 2 पॉइंट हैं, लिखे गए हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a अगर रहा तो उसे अपन लिख सकते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1, ठीक है। n जो है क्या है, वो x और a का पावर है, उसे अपन सामने में ले आएंगे और a की पावर n माइनस 1 लिख देंगे। उसी तरीके से अगर x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n रहा तो उसे अपन लिखेंगे m/n a की पावर m माइनस n। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म जो है डिनोमिनेटर में आ गया है सेम उसी तरीके से, तो आप यहाँ पे इससे आप यहाँ पे तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे x माइनस a से और ऊपर वाले को अलग लिख लेंगे जो वैल्यू आएगी और नीचे वाले को अलग लिख लेंगे। तो हमें ये दोनों पॉइंट जो है याद रखनी है, यूज आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 x की पावर 10 माइनस 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि करेंगे क्या। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि x की पावर 15 है, x की पावर 10 है, समझ ही नहीं आ रहा। तो अपन यूज करेंगे इस फॉर्मूले को यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर m माइनस a की पावर m, ठीक है। a की पावर m मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर m कर रहे हैं अपन, तो a की पावर 15 भी कर सकते हैं, 1 की पावर 15 इक्वल्स 1 ही होगा। और यहाँ पे x की पावर 10 है तो 1 की पावर 10 इसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा काम का है, तो अपन अब डायरेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा m/n यानी कि 15/10 a की पावर, a यहाँ पे क्या है 1 के इक्वल है, 1 की पावर m माइनस n दैट इज 15 माइनस 10। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 ये 2, तो ये हो जाएगा 3/2 के इक्वल, ठीक है। तो आप इतनी आसानी से इसकी आंसर तक पहुंच पाएँ, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम रहती तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हमें ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है, कभी भी यूज आ सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस ऑफ 2x अपॉन x माइनस साइन x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें मालूम है कि यहाँ एक्सपेंशन का यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा। तो अपन अभी अभी सॉल्व किए हैं x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू का, क्या आया था आंसर 1/6 के इक्वल आया था। तो यहाँ पे है x माइनस साइन एक्स, तो क्या अपन इसे x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? अगर इसे डिवाइड कर दें एक्स क्यू से और मल्टीप्लाई कर दें एक्स क्यू से, तो ये आप देख सकते हैं x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो अपन को इसका आंसर जो है मालूम है क्या होता है, 1/6 के इक्वल होता है। तो अपन इसे डायरेक्ट 1/6 लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे लिख पाए अपन? ये हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको 1/6 लिख देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन एक्स क्यू बाई 6। ठीक है, ये एक्स क्यू था और इसका वैल्यू आ जाता है 1/6, तो एक्स क्यू बाई 6 लिख दिया। अब ये 6 को ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिमिट के बाहर निकाल देते हैं इसे। तो लिमिट 6 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। तो हमें यहाँ एक्सपेंशन का यूज़ करना होगा, किसका? e की पावर x का और e की पावर माइनस x का। तो करते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस सो ऑन माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का तो आप बोलेंगे कि एक्सपेंशन मालूम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर x का तो मालूम है, तो बस e की पावर माइनस x के लिए x की जगह माइनस x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ e की पावर x का जो एक्सपेंशन था वहाँ पे x की जगह अपन रिप्लेस करेंगे माइनस x से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। कुछ नहीं किया हमने, बस x की जगह माइनस x रखा e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, और फिर ये आगे चलता जाएगा और यहाँ पे लास्ट में क्या है? माइनस ऑफ 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा हमारे पास? एक्स क्यू। ठीक है, क्योंकि 6 को तो बाहर निकाल दिया अपन। तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो जो टर्म कट रहे हैं पहले काट देते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव में 1 है और यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएं तो ये नेगेटिव में 1 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखें, ये है x अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट इज x। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे देखें माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये भी टर्म कट जाएंगे, तो ये इसको भी काट देते हैं अपन। फिर आगे ये टर्म जो है ये ऐड हो जाएंगे, फिर आगे के टर्म जो इवन पावर वाले हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे में हमारा एक्स क्यू। तो अब जो बचा हमारे पास वो लिखते हैं अपन, लिमिट 6 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ से बचा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ से x अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्या हो गया? x प्लस एक्स 2x के इक्वल। फिर यहाँ से देखें एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि प्लस ऑफ 2x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर आगे वाले टर्म नहीं लिखते हैं क्योंकि वो 3 से ज़्यादा पावर के होंगे, यानी कि 4 या 5 पावर के होंगे, और नीचे में एक्स क्यू है हमारा, तो वो अगर डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे x न्यूमरेटर में बचेगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो वो हमारे काम के नहीं है, तो इसलिए आगे अपन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही लिखें, और यहाँ पे माइनस ऑफ 2x अपॉन एक्स की। ठीक है, ये माइनस 2x जो बचा हुआ था इधर। तो अब यहाँ से देखें 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? 2x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा 6 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 के इक्वल होता है, और नीचे में हमारा एक्स क्यू। तो और आगे वाले टर्म में तो सब में न्यूमरेटर में x आएंगे, तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो अपन उसे लिखेंगे नहीं। तो ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/6, और नीचे इधर मल्टीप्लाई में है 6, तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा 6 इंटू 2/6 डेट इक्वल्स 2 के इक्वल। क्लियर है? तो हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाए, एक्सपेंशन हमें मालूम था तो अपन लगा लिए और आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax e की पावर x माइनस b ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस c x e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इक्वल्स टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो बोला गया है कि एक लिमिट की वैल्यू जो है हमें दी गई है, और इसमें जो a b और c जो टर्म है उसे अपन को फाइंड करना है। यहाँ हमें लिमिट फाइंड नहीं करना है, यहाँ लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो a b c को कैसे फाइंड करेंगे?
तो यहाँ पे अपन एक्सपेंशन का ही यूज करेंगे, ठीक है, e की पावर x का, ln ऑफ 1 प्लस x का और e की पावर माइनस x का, और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ बन रहा है तो उसे अपन पहले फंडामेंटल ऑफ लिमिट से हटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे कि कोई टर्म जो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो अपन उसे फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट से हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स है यहाँ पे और एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो अगर हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाता तो ये अपन हटा सकते थे इसे, इस टर्म को। तो कर लेते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, ठीक है। तो आप अब बता सकते हैं कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स जो टर्म है वो 1 के इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए, ठीक है। तो अपन इसे 1 के इक्वल कर दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास हो जाएगा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब आगे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे e की पावर x ln ऑफ 1 प्लस एक्स और e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax इंटू ई की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तक ही टर्म लेंगे क्योंकि सामने में x है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक्स क्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नीचे हमारा मैक्सिमम कितना पावर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यू, तो इसलिए अपन एक्स स्क्वायर तक ही टर्म ले रहे हैं और आगे वाले टर्म को नहीं ले रहा। माइनस ऑफ बी ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3, ठीक है। ये हमारा ln x का एक्सपेंशन हो जाएगा और आगे ये चलता जाएगा, ठीक है। वो सारे टर्म हमारे यूज में नहीं आएंगे, ठीक है। प्लस सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स क्या करेंगे, माइनस एक्स रख देंगे ई की पावर एक्स वाले एक्सपेंशन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे में हमारा क्या है एक्स क्यू है, क्लियर है। तो अब अपन आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ax जो है b है, यहाँ पे cx है, ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस ax स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, ठीक है। और फिर ये देखें तो ये हो जाएगा ax क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। और यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ bx, तो ये आ गया माइनस ऑफ bx प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस बी एक्स क्यू बाई 3, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है, प्लस सी एक्स क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे में हमारे पास क्या है एक्स क्यू है, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस ये जो सारे टर्म ब्रैकेट के बाहर थे इसे सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी x वाले टर्म है, ये एक x वाले टर्म है, bx है, cx है, ठीक है, ये सारे को x कॉमन लेके लिख ले रहे हैं, फिर x स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x वाले टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और प्लस ऑफ c इंटू एक्स, ठीक है, x कॉमन ले लिया हमने। फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से आ जाएगा a और यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ b बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर में माइनस सी, ठीक है। फिर एक्स क्यू वाले टर्म कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स क्यू यहाँ से आ जाएगा a अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज a अपॉन 2, यहाँ से देखें तो माइनस ऑफ b बाई 3 और यहाँ से देखें तो प्लस ऑफ c बाई 2 अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ एक्स क्यू नीचे में है और ऊपर में सारे टर्म में x है, ठीक है। तो एक x जो है अपन ऊपर से काट सकते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ से एक लिखते हैं ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले से, तो x कॉमन लें और नीचे में एक्स क्यू है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर नीचे में हो जाएगा, तो नीचे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी और यहाँ से आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी बाई 2 माइनस ऑफ सी और यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ए बाई 2 माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2, क्लियर। ये जो लिमिट है हमारी इसकी वैल्यू दी गई है 2 के इक्वल, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 के लिए। तो आप यहाँ पे अगर x को 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट किए, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, तो नीचे 0 हो गया और ऊपर में बच गया a माइनस बी प्लस सी, तो क्या इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ सकती है क्या? ऊपर में कुछ टर्म है हमारे पास और नीचे में 0 है, तो वो वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाती है।
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए। तो हमारा क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं, ये जो टर्म है ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तभी जाकर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी 0/0 के। ठीक है, याद रहेगी ये बात। हर एक क्वेश्चन में हमें इस तरह के टर्म दिख सकते हैं कि ये वाले टर्म जो है बच जा रहे हैं, x को 0 पुट करने पे ये वाले टर्म बच जा रहे हैं और कोई हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है। ठीक है, अगर ये वाले टर्म बच गए और यहाँ पे बच गया, अगर 0 को पुट कर दें तो ये टर्म अपॉन 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा वैल्यू। लेकिन यहाँ तो 2 दिया गया है, तो इसलिए ये टर्म जो है हमारा 0 के इक्वल होगा। तो अपन इसे 0 के इक्वल कर देते हैं, a - b + c = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 दे देते हैं अपन। अब आगे देखें तो बच गया हमारे पास ये 2 टर्म, तो लिखते हैं अपन लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास a + b/2 - c अपॉन x। ठीक है, कैसे लिखा, ये x² अलग अलग कर दिया हमने, तो ये नीचे में x आ गया और ऊपर में x था, नीचे में x² था, कट गया एक x, तो ये बच गया नीचे में x। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी सेम x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास क्या, a/2 - b/3 + c/2। ठीक है, कुछ नहीं किया, x² को अलग अलग करके लिख दिया हमने। यहाँ पे x² को अलग किया तो x² से x² कैंसिल हो गया। तो अब इसकी वैल्यू जो है 2 के इक्वल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x को 0 पुट करें तो 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a + b/2 - c/0। ये तो इन्फिनिटी फिर से बन रहा है, और ये वाला टर्म जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इन्फिनिटी बन रहा है, ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे इसको इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनाना होगा। ठीक है, तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे बनेगा, जब x 0 पुट कर रहे हैं तो नीचे 0 बन रहा है, ऊपर भी तब 0 बनना चाहिए, तब जाकर इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये भी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो अपन इसे भी लिख लेंगे a + b/2 - c = 0। ठीक है, ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तभी जाकर हमारा ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। आ रही है बात समझ में, तो ये 0 के इक्वल होगी, तो अब ये पूरा क्वांटिटी जो है 0 के इक्वल हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a/2 - b/3 + c/2 = 2। तो ये एक कांस्टेंट टर्म है और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, x वाले टर्म यहाँ कहीं नहीं है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि a/2 - b/3 + c/2 जो है हमारा 2 के इक्वल होगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया और हमारे पास 3 वेरिएबल है a b c, तो आप यहाँ से आराम से a b और c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखनी है कि जब तक हमारा जो है इंडिटर्मिनेट फॉर्म अगर कहीं नहीं बन रहा है तो उसे हमें बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं बन रहा था तो हमें इसको बनाना हुआ, फिर यहाँ पे भी नहीं बन रहा था तो इसे 0 मानना हुआ। ठीक है, तो जब तक हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं बच जाता है एट द एंड तक, तब तक अपन को इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनाना है और हमारा इक्वेशन आते रहेगा। यहाँ a b c है, a b c d भी हो सकता है, e f तक जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि जब तक लास्ट में कांस्टेंट टर्म ना आ जाए तब तक हमें जो है सॉल्व करते रहना। और बाकी 3 इक्वेशन आ गए, अब आप यहाँ से आराम से a b और c का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन को लेते हैं इसी तरीके के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + x + 1 अपॉन x + 1 - ax - b = 4। तो सेम यहाँ पे वही किया गया है कि लिमिट की वैल्यू जो हमें दी गई है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू a और b की। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ x + 1 इससे डिवाइड हो रहा है, ओवरऑल को डिवाइड कर देते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x² + x + 1 माइनस ऑफ ax × x + 1। ठीक है, और माइनस ऑफ b × x + 1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x + 1। क्लियर है, तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया और लिख दिया। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे फर्स्ट 4 के इक्वल दी गई है। ठीक, तो ये आप x को इन्फिनिटी अगर रखें, ऊपर रखें नीचे रखें, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। तो हमें पता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले लिमिट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x को देखते हैं और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 1 है, यानी कि x है। तो हमें x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा, फिर जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कर देते हैं अपन डिवाइड, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अलग अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, x² अपॉन x क्या हो जाएगा, x के इक्वल, प्लस x अपॉन x 1 माइनस ऑफ 1/x
और ये फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ए एक्स प्लस 1, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ बी बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, सबको अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया, अपॉन नीचे में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ठीक है ये वाले टर्म जो है 0 हो जाएंगे, ये वाले भी टर्म 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास बस कौन सा हो जाता है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, और नीचे में भी देखें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी रखें तो ये 0 हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे दिक्कत कौन सा टर्म करना है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कोई बात नहीं, इसको अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, बाय 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो आप यहाँ पे देखिए हमें दिक्कत कौन सी टर्म कर रही है, एक ये टर्म कर रही है और एक ये टर्म कर रही है। ठीक है, और बाकी तो कोई टर्म दिक्कत नहीं कर रही है अगर इन्फिनिटी एक्स को रखें तो। ठीक है, ठीक है, तो ये और ये टर्म दिक्कत करिए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं ये टर्म हमें हटाना होगा, सिंपल यही हमें आता है कि इसको हटा दें तो फिर हमारा लिमिट जो है सॉल्व हो जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, और अगर ये रहा तो फिर तो इन्फिनिटी के इक्वल जो है वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये टर्म कैसे हटा सकते हैं, जब ए की वैल्यू क्या हो, ए की वैल्यू आप गौर से देखिए, ए की वैल्यू अगर 1 हो तब जाकर हमारा ये x हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये दोनों जो टर्म है कैंसिल हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, अगर a को 1 रखें तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन यहाँ से फाइंड कर पाएँ a की वैल्यू, तब जाकर ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू मालूम चल गई है, तो a को 1 रख देंगे जहाँ जहाँ a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a को 1 रख देंगे और फिर जो वैल्यू बच रही है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 रखें a को, तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए। माइनस ऑफ a यानी कि माइनस ऑफ 1, a की वैल्यू हमें 1 पता चल गई है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ b। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b और माइनस ऑफ b बाई एक्स। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है हमें 4 की इक्वल दी गई है, ये लिमिट की। तो आप यहाँ पे कोई जो है जो वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, आप आराम से x को इन्फिनिटी रखकर इसको इक्वेट कर सकते हैं 4 के। तो करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी रखें x की जगह, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल हो जाएगा, ये b अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म तो गए, और 1 माइनस 1 ये भी गया, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस b ऊपर में बचा, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस b अपॉन नीचे में क्या हुआ 1। ठीक है, ये भी 0 हो गया, तो नीचे में 1 बचा, इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 4 के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं b की वैल्यू जो है हमारे पास -4 के इक्वल आ गई। ठीक है, b की वैल्यू -4 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर इन्फिनिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में तो 1 आ जा रहा था लेकिन ऊपर में इन्फिनिटी आ रहा था, तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कोई बन नहीं रहा है, तो ओवरऑल आंसर हमारा लिमिट का आ जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल। लेकिन हमें दिया गया है 4, इसलिए हमें इसे रिड्यूस करना हुआ, इसे हटाना हुआ इस एक्स को जो हमें दिक्कत कर रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।